सो क्लास यहाँ पे देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a, b एंड -a, -b इज देयर। तो इसको बनाने का सबसे बेस्ट चीज यही है कि यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का अप्लाई करें। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे x1 y1 है, x2 y2 इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ। तो a, b यहाँ पे x का वैल्यू x1 का वैल्यू a है और y1 का वैल्यू b है, और यहाँ पे क्या होगा x2 का वैल्यू -a है, y2 का वैल्यू b है। तो रूट ओवर ऑफ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर यहाँ पे कर दिए। कैसे बनेगा? यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट ओवर ऑफ a माइनस, ठीक है, उसके बाद -a का होल स्क्वायर, ये कर दिए b माइनस b का होल स्क्वायर, यानी जो मेरा वैल्यू था उसको जस्ट पुट कर दिए, उसमें रख दिए। तो उसके बाद क्या होगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, a और a जोड़ के हो जाएगा 2a, उसका होल स्क्वायर हो गया। फिर मेरा क्या होगा, b माइनस माइनस होता है जोड़ के प्लस 2b हो गया, 2b का होल स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4b स्क्वायर। अब क्या होगा, 4 कॉमन हो गया, 4 का ऊपर अगर रूट ओवर चलाएंगे तो कितना होगा 2, 2 बाहर आ गया मेरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वैसे उतर गया और हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। So in the given figure there is a PQ and PR are the tangents to a circle the center at O। इस तरीके का फिगर देके बोलेगा। एक नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें, तो एक नंबर क्या क्या होगा उसमें हम लोग मालूम है ना, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 180 से हम लोग पर्टिकुलर एंगल को हम लोग माइनस कर देते हैं। क्या होगा, QPR इक्वल्स टू 35 डिग्री, यहाँ पे 35 डिग्री है मेरा, तो क्या होगा QPR प्लस QOR इक्वल्स टू 180 और QPR कितना देगा 35 और QOR इक्वल्स टू 180। तो QOR इक्वल्स टू 180 माइनस 35 करेंगे 145, मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। So next क्या है, the triangle ABC is approximately equals to triangle PQR such that there is a 3AB equals to 2PQ and BC is equal to 10 centimeter. The length QR is equals to, length QR जो होगा मेरा इक्वल इसमें triangle ABC approximately equals to triangle PQR, 3AB equals to 2PQ। ये मेरे पास ये सारा कंडीशन मेरे पास गिवन है, सारा कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ। उसके बाद क्या होगा, AB डिवाइडेड बाय PQ कितना हो जाएगा मेरा 2/3 आ गया। उसके बाद क्या होगा ABC, यहाँ पे ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला जो मेरा एंगल है इसके बराबर होगा, ठीक है। कैसे, AB/PQ इक्वल्स टू 2/3, तो AB/PQ कितना हो गया मेरे पास 2/3 होगा। तो ट्रायंगल ABC एप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ट्रायंगल PQR, तो AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR कितना हो गया 2/3। इस तरीके से यहाँ से इसको निकाला यहाँ पे जो निकाला। फिर देखेंगे रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल्स टू, जो मेरा रेशियो है उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड उसका इक्वल करके तो BC ऑफ QR, तो रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल्स टू ये है RCSE, ठीक है। रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल्स टू रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल्स टू दैट्स, ठीक है। BC/QR 2/3, BC का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी गिवन है, कितना है देखिए 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर डालें, QR इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे 15 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 cot A equals to 4 and where 0 degree is greater than A and greater than 90 degree, okay, then sec A is equals to what? So 3 cot A is equal to 4, there is a problem are there, and after that we are seeing that there is an angle are given, angle हम लोग को given है 0 degree greater than A is equal to 90। तो cot A is equal to वैल्यू कितना दिया हम लोगों को given है 4/3। एक डायग्राम खींच ली, हमको नहीं मालूम बेस क्या परपेंडिकुलर क्या हाइपोटेन्यूज क्या, वी डोंट नो, तो वी हैव टू जस्ट पुट आवर, कैसे निकालेंगे। तो हम लोग को बस क्या मालूम है कि cot थीटा का मेन होता है cot थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, क्लियर है। तो यहाँ पे एंगल खींचा हम, नीचे का जो चीज हो गया उसको हम बेस पकड़े और इसके ठीक साइमल्टेनियसली जो एंगल खड़ा है, जो एंगल को बना रहा है, दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर। तो ऑफ कोर्स जो बच जाएगा वो हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज। तो फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस का, HBP हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू व्हाट, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये तो सेम यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस इस जगह पे अप्लाई करें। तो B इक्वल्स टू क्या हो गया, इसको 4 के मान लिया तो लेट करके एंड BC इक्वल टू 3 के वैल्यू बैठा है। AC स्क्वायर इक्वल टू 25 K स्क्वायर है, तो AC इक्वल टू 5, अपने पास AC भी निकाल लिया।
सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय बेस इज नॉन एज सेक थीटा। तो हाइपोटेनियस हम लोग ऑलरेडी गिवन निकाल लिया यहाँ पे एसी, ठीक है, एसी का वैल्यू कितना हो गया 5 और डिवाइडेड बाय बेस, बेस तो मेरा बी है, बी ए रहेगा जो नीचे वाला है, तो कितना हुआ उसका वैल्यू है 4 की क्रॉस की उसके बाद 5/4 हमारा सेक थीटा आंसर आ गया। एकदम इजी है वहां, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है ट्रायंगल बीएसी सिमिलर टू क्या होगा, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है ई, ठीक है, एंगल ट्रायंगल ईएडी ये वाला एक है, और ट्रायंगल हम लोग के पास में क्या है डीएसी, डीएसी ठीक है, बीएसी देख रखा है। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में एंगल एक कॉमन है जिसका वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कॉमन एंगल आर देयर। तो एंगल एक कॉमन वाला हम लोग क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया निकाले, बीएसी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्रायंगल यू नो ईएडी, तो बीएसी इज सिमिलर टू द ईएडी, दैट्स इट, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एचसीएफ ऑफ 420 189 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 21, देन एलसीएम ऑफ 420 189, इसका वैल्यू कितना होगा एचसीएफ इनटू एलसीएम, इसको अगर इनटू करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे, तो एचसीएफ 420 189 इनटू एलसीएम ऑफ 420 189 इक्वल टू 420 इनटू 189, ये कर दिए, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है मेरा, तो इसका वैल्यू कितना दिया हम लोग को गिवन है 21, हम लोग के पास में क्वेश्चन में गिवन है इसका वैल्यू एचसीएफ 420 189, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे इस जगह पे बैठा दिया, फिर एलसीएम इनटू 420 189 इक्वल्स टू 420 इनटू 180, एलसीएम इसको ऐसे उतार दी जैसे था 420 टू 120 तो 1 में 20 टाइम्स में कट गया, कैलकुलेशन करके ले 3780, इसका क्या आया मेरा एलसीएम, बस ये तो डायरेक्ट मेथड से हम लोग निकाल दिए। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला क्या है एचसीएफ इनटू एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, जो मेरा प्रोडक्ट है टू नंबर्स का वही इस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ यू नो टू नंबर्स।